जय श्री कृष्ण। दोस्तों कितना अच्छा हो आप जो भी करो आप उसको एंजॉय कर सको। कितना अच्छा हो आप कोई भी काम करो तो आपको टेंशन ही ना हो। आप कोई भी काम करो तो आपको ऐसा ना लगे यार मजबूरी में कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, आप कोई भी काम करो तो लोग भी आपको बुरा या चोर उचक्का आदि ना समझें, यानी कि आप समाज में भी बुरा नाम ना कमाओ और आपके पास सब कुछ भी आए। दोस्तों ये संभव है जब हम कर्म ना करके कर्म योग करते हैं। अब ज्यादातर लोग कर्म योग को नहीं समझ पाते, तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 सरल स्टेप्स में समझाऊंगा आप कर्म ना करके कर्म योग कैसे कर सकते हैं। पहले आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी किस महान व्यक्ति की है ये आप खुद ही कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आपने इनका नाम ही ना सुना हो। तो मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करने लगा हूँ। देखते हैं आप में से कितने लोग इनका नाम सोच पाते हैं। जब भी आप इनका नाम जान जाएं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आप सबके लिए एक चैलेंज है। दोस्तों कर्म योग का ज्ञान हमें श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में मिलता है और लोगों का सबसे बड़ा भ्रम है कि कर्म योग करने वाला तो भूखा मरता है। ये बात पूरी तरह से गलत है, जो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर समझ जाएंगे। तो पहले आते हैं कहानी पर, और चैलेंज याद रखना इस महान व्यक्ति का नाम बताना है। पहले इस महान व्यक्ति से जुड़ा आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैंने जब इस किस्से के बारे में पढ़ा था तो इस व्यक्ति के प्रति काफी सम्मान जागा। असल में ये पूरी कहानी एक टीचर की है, यानी कि एक शिक्षक की। बात बहुत पुरानी है। उस समय जैसे आजकल हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी है वैसे नहीं हुआ करती थी और सांझ का समय था, रात होने वाली थी। एक व्यक्ति इन शिक्षक से मिलने आया। इस व्यक्ति ने इस शिक्षक के कमरे में प्रवेश किया। शिक्षक ने आदर सत्कार से इस व्यक्ति को अंदर बुलाया और बैठाया। व्यक्ति ने देखा ये शिक्षक कुछ लिख रहा था और उनके पास रोशनी करने के लिए एक लालटेन पड़ी थी। शिक्षक ने जल्दी से अपना कार्य समाप्त किया और जैसे ही इनका ये कार्य समाप्त हुआ, इन्होंने पास पड़ी लालटेन को बुझा दिया और इस लालटेन की जगह पर एक और लालटेन जला दी। आए हुए मेहमान को लगा शायद ये इस नगरी की परंपरा होगी और इस तरह से अतिथियों का आदर सत्कार होता होगा। और यही प्रश्न इस व्यक्ति ने शिक्षक से किया, आपकी नगरी की ये कैसी परंपरा है? शिक्षक ने जवाब दिया, नहीं ये कोई परंपरा नहीं है, मैं राज्य के राजा द्वारा दिया कार्य कर रहा था और ये लालटेन का तेल राजा के द्वारा दिए पैसों से है और आप मेरे पास आए हो तो अपने निजी काम से आए हो। राजा के पैसे द्वारा जलता लालटेन मैं इसमें कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने इस लालटेन को बुझा के ये अपना खुद के पैसों से जलता हुआ लालटेन जला लिया है। दोस्तों यही बेस है कर्म योग का। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है, महान पुरुष जो मान्यताएं स्थापित करते हैं समाज उसी के अनुसार व्यवहार करता है, तो अपना कर्म सही रखें। तो चलिए अब हम इस शिक्षक की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये शिक्षक तक्षशिला में पढ़ाते थे। उस समय सिकंदर की नजर भी भारत पर थी। सिकंदर भारत में घुसपैठ कर चुका था और भारत को सिकंदर जैसी विदेशी शक्ति से खतरा भी था, परंतु ये जो हमारे शिक्षक थे उनकी नजर बहुत दूर की थी। ये इस खतरे को भली भांति पहचान गए थे। इन शिक्षक ने सभी राजाओं को एकत्र करने की ठानी। इसी कारणवश इन्होंने एक राजा से जब बात करनी चाही तो इस राजा ने इन शिक्षक की खूब निंदा की और अपमानित करके बाहर निकाल दिया। परंतु शिक्षक ने इस राजा को उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया, क्योंकि यह राजा समाज के लिए भी खतरा था और इसके राज्य में कोई भी खुश ना था। परंतु ये शिक्षक का धर्म तो शिक्षा देना था। वो खुद राजा कैसे बन सकते थे वो इनका लक्ष्य नहीं था। तो इन्होंने एक साधारण से बच्चे को चुना, उसे शिक्षा दी और उसे लड़ना सिखाकर पहले तो उस राज्य को हासिल किया जिसके राजा ने इस शिक्षक का अपमान किया था और स्वयं महल जैसी ठाट बाट छोड़कर एक छोटी सी कुटिया में ही रहे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आचार्य चाणक्य की, तो इस कहानी से सीखिए
लिए अपने जीवन में कैसे कर्म योग को लागू कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने कर्तव्य से भागना या अपने घर से भागना नहीं है। इसको आप 3 आसान स्टेप में फॉलो कर सकते हैं। पहला, अपना स्वयं धर्म को जानो। चाणक्य जी का धर्म एक शिक्षक का था। राजा बन सकते थे पर लालच में नहीं पड़े। आप भी 4 चीजों को जानो। पहला, आपकी रुचि, दूसरा आपका अनुभव, तीसरा आपकी ताकत अर्थात आप किस चीज में अच्छे हो। मान लो डॉक्टर की पढ़ाई में आप रुचि लेते हो तो ये आपका स्वयं धर्म हुआ और आपको इसको छोड़ना नहीं है। दूसरा स्टेप है तप करना यानी कर्म करना। अगर आपका इंटरेस्ट है डॉक्टर की पढ़ाई में तो हजारों आप जैसे लोग खड़े हैं लाइन लगाकर। तो अगर आपको आगे आना है तो आपको खुद मेहनत करनी होगी। तीसरा स्टेप है कर्म को योग बनाना। अब मान लो आप डॉक्टर बन गए तो अपना कार्य कैसे करें कि वो कर्म ना होकर कर्म योग बन जाए। तो इसका जवाब है आपके पास जब भी कोई मरीज आए तो आप ये मत सोचिए मैं इससे क्या ले सकता हूँ, बल्कि आप सोचिए मैं इसको क्या दे सकता हूँ। उसकी जेब से पैसे कैसे निकलवाने हैं इस पर दृष्टि ना रखिए, बल्कि आपको ये सोचना है मैं उसको क्या दे सकता हूँ। अब एक भ्रम भी दूर कर देता हूँ। ऐसा करने से ऐसा नहीं है आप गरीब हो जाओगे, बल्कि ऐसा करने से वो मरीज इलाज से खुश होगा कि आपने उसको लूटा नहीं है और 10 लोगों को आपके बारे में भी बताएगा। धन के साथ साथ आपके पास अच्छा नाम भी आएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके औरों के साथ शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा।